सेव गरकट ट्री मगर कीमत 10 पाउंड, सेव गरकट टी शर्ट 37 पाउंड, सेव गरकत हैंड बैग, सेव गरकत परफ्यूम और अनगिनत चीज़ें जो आज मार्केट में गरकट ट्री के नाम से खूब प्रमोट की जा रही हैं और आवाम में इस दरख्त को बचाने की मुहिम चलाई गई है। यहाँ तक कि इन चीज़ों की फ़रोख्त की कमाई से हासिल होने वाली रकम को गरकत की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर ये गरकत क्या है? दुनिया भर में इस दरख्त की काश्त के लिए यहूदी क्यों बेचैन हैं? इसे शैतानी और दज्जाली कुव्वतों का दरख्त क्यों कहा जाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को काटने का हुक्म क्यों दिया है? आज हम गरकत के इस पुरइसरार दरख्त के मुतालिक हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। गरकत एक जंगली दरख्त है जो खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। गरकत को अंग्रेजी में बॉक्सथ्रॉन और यूनानी ज़बान में लीसियम कहा जाता है। ये दरख्त 4 से 5 फीट ऊंचा होता है, जबकि इसराइल और अफ्रीका में पाए जाने वाले गरकत के दरख्त की ऊंचाई इससे भी लंबी और घनी होती है। इस्लामी तारीख़ में गरकत का पहला जिक्र हिजरत के फ़ौरन बाद मिलता है, जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तामीर की जा रही थी तो एक सहाबी हज़रत असअद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतकाल कर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तदफीन के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो बकी अल गरकत कहलाती थी। बकी उस ज़मीन को कहते हैं जिसमें दरख्तों या पौधों की जड़ें बाकी रह जाएं और उस जगह पहले गरकत की झाड़ियाँ थीं। ये जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान करार पाया। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया, हज़रत फ़ातिमा और साहबजादे हज़रत इब्राहीम और कई सहाबा इकराम उसी जगह सुपुर्द खाक किए गए। जब मुसलमानों ने किला खैबर फ़तह किया तो यहूदियों ने खैबर में भी इस दरख्त को लगा रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह खैबर के बाद इन दरख्तों को काट देने का हुक्म दिया था। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में यहूदियों को अरब से निकालकर इराक़ और शाम में बसा दिया गया और खैबर के ज़मीनों के बदले उन्हें दूसरे मकामात पर ज़मीनें दे दी गईं। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत के आखिरी ज़माने तक इस दरख्त का अरब से मुकम्मल सफाया हो गया था, लेकिन फिर बाद में आने वाले खलीफा और बादशाहों ने यहूदियों को उन मकामात पर गरकत की काश्त करवाने की इजाज़त दे दी जहां वो आबाद थे। अब सवाल ये उठता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन गरकत को काटने का हुक्म क्यों दिया था, जबकि कुरान और हदीस में शजरकारी यानी पेड़ पौधे लगाने को सदक़ा जारिया करार दिया गया है। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भी दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे और उसमें परिंदे, इंसान और जानवर खा लें तो वो उसके लिए सदका है। इसके अलावा जंग के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों को ये तंबीह की थी कि रास्ते में किसी भी पेड़ या खेत खलियान को ना काटा जाए और ना नुकसान पहुंचाया जाए। शजरकारी की इतनी फजीलत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरकत के दरख्त को काटने का हुक्म आखिर क्यों दिया था? दरअसल ये दरख्त यहूदियों का पासबान है और क़र्ब क़यामत में इस दरख्त का एक अहम रोल होगा। लिहाजा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान उन्हें कत्ल करेंगे। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा कि ए मुसलमान, ए अब्दुल्लाह, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय शजर गरकत के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से एक दरख्त है। यही वजह है कि मुफस्सरीन ने शजर गरकत को शजर यहूद और गोंगा दरख्त और दज्जाल का साथी भी करार दिया है। इस दरख्त को ईसाई किताबों में खासकर इंजील में शैतानी कुव्वतों का दरख्त भी कहा जाता है। वाज़ह रहे कि यहूदी कौम अपने मज़हब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखते हैं। उनके उलमा और मुहक्किकीन कुरान और हदीस का मुताला करके अपनी तरक्की की राहें खोलते और मुसलमानों की कमज़ोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि आज भी यहूदी गरकत को अपना पासबान दरख्त मानते हैं जो क़यामत से पहले होने वाले अजीम जंगों में उनका मददगार साबित होगा। यहूदियों को आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकलने
والے ہر لفظ کی سچائی پر مکمل یقین ہے۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج یہودی غرقت کے کاشت پر لگے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقت کی شجر کاری یعنی پلانٹیشن میں مصروف ہے۔ رپورٹ کے مطابق سال 2010 تک 24 کروڑ غرقت کے درخت اسرائیل میں لگائے جا چکے ہیں، اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف میں تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک ٹرین لائن کے دائیں بائیں صرف غرقت ہی لگے ہوئے ہیں، اور اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر، ان کے پارک اور ان کے بلڈنگز کے آس پاس غرقت لازمی لگا دکھائی دیتا ہے۔ فلسطینی علماء اکرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقت لگا کر یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا اور نہ ہی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی بار فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی، لہٰذا اب وہ اپنے رہائشی علاقے میں اس درخت کو خوب کاشت کر رہے ہیں، کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور یروشلم شہر قرب قیامت میں جنگوں کا مرکز ہوگا، اس لیے یہودیوں کو اس درخت کی شدید ضرورت انہی علاقوں میں ہے۔ مارکیٹ میں آج غرقت کو مزید مشہور کرنے اور عام کرنے کے لیے غرقت کے درخت والے تصویر کی ٹی شرٹ، ٹوپیاں، پرفیومز، بیگ اور دیگر چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں۔ اگر اس ٹی شرٹ کو غور سے دیکھیں تو اس میں ایک مرد اور ایک عورت غرقت درخت کے پیچھے چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو اس تھیوری کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے کہ غرقت کو آخر انٹرنیشنل لیول پر کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں۔ جوز نیشنل فنڈ میں آنے والے ان تمام رقم کو غرقت کے درخت لگانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تنظیم کا مقصد ہی دنیا بھر سے چندہ جمع کر کے ان سب رقم کو درخت لگانے پر صرف کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی 1999 میں خود اس درخت کو لگا کر غرقت کی کاشت پر عوامی سطح پر زور دیا ہے۔ یہود و نصارہ آج آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کے ہر الفاظ اور پیشن گوئیوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمیں آج خود کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم آج خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلوانے کے باوجود آپ کے تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ہمارا دعویٰ صرف نبی سے محبت و عقیدت کے حد تک محدود ہے، یا ہم آپ کے تعلیمات اور سنت پر بھی عمل پیرا ہیں؟ نیز یہ کہ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بھی واقفیت رکھیں اور اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے یہودیوں اور دجالی فتنوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ رہیں۔